हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है आवर कर्मा का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जिससे कि आप इजीली उस वाले पार्ट को भी देख सकें। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस वाले पार्ट के अंदर क्या होने वाला है। आवर रिलेशनशिप्स and our karmic accounts with other souls are based on the foundation of how we think and feel. Our relationship यानी कि हमारे रिश्ते, and और our karmic accounts और हमारे कर्म वाले अकाउंट्स यानी कि खाते या फिर हिसाब किताब। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? खाता देखना, या फिर खाते मतलब आपने सुना होगा, या फिर हिसाब किताब। विद अदर सोल, विद मीन साथ, अदर सोल, अदर सोल्स यानी कि दूसरी आत्माओं के साथ। आर मीन्स है बेस्ड, आधारित है। ऑन द फाउंडेशन, ऑन मतलब पर, द फाउंडेशन आधार पर, ऑफ मतलब काकी के, हाउ मतलब कैसे, वी थिंक हम सोचते हैं, एंड फील और महसूस करते हैं। सिंपल पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे अब कि हमारी अन्य आत्माओं के साथ यानी कि दूसरी जो सोल्स हैं, जो अदर सोल्स हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते और हमारे कर्म के खाते इस आधार पर आधारित है कि हम कैसे सोचते और कैसे महसूस करते हैं। ठीक है, अदर सोल्स यानी कि दूसरी आत्माओं के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और जो हमारे कर्म के जो खाते हैं, वो इस पर आधारित हैं कि हम कैसे सोचते और कैसे महसूस करते हैं। एंड फील मतलब महसूस करना। लेट अस चेक whether we are able to speak what is on our mind. Let us check, आइए जांचते हैं, whether कि क्या, we are able कि क्या हम योग्य है, to speak बताने के या फिर बोलने के, what is on our mind कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि हम इसको बताने के योग्य हैं या नहीं है। Instead of converting negative, instead of का मतलब क्या होता है? के बजाय, ठीक है, या फिर के अलावा भी हम बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ के बजाय या फिर के अलावा। कन्वर्टिंग का मतलब होता है परिवर्तित करना या फिर किसी चीज़ को बदलना। ठीक है, परिवर्तित करना या फिर किसी चीज़ को बदलना। नेगेटिव नकारात्मक थॉट्स विचारों को के बजाय, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग नेगेटिव थॉट्स, के बजाय यानी कि नकारात्मक जो हमारे विचार होते हैं उनको बदलने के बजाय, टू परफेक्ट वर्ड्स यानी कि संपूर्ण शब्दों में बदलने के बजाय, फर्स्ट कन्वर्ट नेगेटिव थॉट्स टू परफेक्ट थॉट्स एंड देन स्पीक आउट आवर थॉट्स। जो हमारे विचार हैं उनको पूर्ण शब्दों में बदलने के बजाय फर्स्ट सबसे पहले कन्वर्ट परिवर्तित करना है या फिर उनको बदलना है। नेगेटिव थॉट्स, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नकारात्मक विचार हैं, टू परफेक्ट थॉट्स, उनको संपूर्ण थॉट्स यानी कि संपूर्ण विचारों में बदलना है। सबसे पहले हमें हमारे नकारात्मक जो विचार हैं उनको संपूर्ण विचारों में बदलना है। एंड और देन फिर या फिर तब स्पीक आउट मतलब तेज बोलना, जैसे हम मतलब मुंह से अच्छे से बोलते हैं वैसे स्पीक आउट मतलब बोलना आवर थॉट्स, तब हमें हमारे विचारों को बोलना है। देन फिर आवर थॉट्स जो हमारे विचार हैं, वर्ड्स और जो हमारे शब्द हैं, एंड एक्शंस जो हमारे कार्य हैं, विल कन्वे द सेम मैसेज। विल मतलब गागेगे, फ्यूचर का टेंस हो गया हमारा। कन्वे मतलब होता है क्या? देना या किसी तक पहुंचाना, यानी कि प्लीज़ मेरी ये बात जो है ना उनको कन्वे कर देना, यानी कि उन तक पहुंचा देना, यानी कि उनको बता देना। द सेम मैसेज यानी कि वही मैसेज, जो मैसेज आपने सोचा है, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसको आपने बोला है, तो वही मैसेज जो है वो उन तक पहुंचाते हैं या पहुंचाएंगे, कन्वे करेंगे, दे देंगे उन्हें। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस विल बी इन हार्मनी। थॉट्स, विचार, वर्ड्स यानी कि हमारे जो शब्द होते हैं और जो हमारे कार्य होते हैं वो एक हार्मनी में होने चाहिए, यानी कि हार्मनी में होंगे, किसी सामंजस्य होंगे या फिर एकता में होंगे, कि वो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक ही जैसी होगी। वेदर मे बी द एक्ट, चाहे कोई कार्य हो, अ गिफ्ट बीइंग गिवन, चाहे कोई उपहार दिया गया हो, हेल्प बीइंग अदर्स, ऑफर्स जो हेल्प यानी मदद की गई है, बीइंग मतलब देना, ऑफर यानी कि किसी को मदद की पेशकश करना हो,
चैरिटी बीइंग डन, चाहे कोई चैरिटी जो है उसको किया गया हो, चैरिटी की गई हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बीइंग डन यानी कि कोई चैरिटी या फिर दान पुण्य जो है वो किया गया हो। एप्रिशिएटिंग अदर्स, चाहे किसी की प्रशंसा की गई हो। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ करना। एप्रिशिएटिंग अदर्स, दूसरों की किसी की प्रशंसा की गई हो। लेट अस चेक द इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट। लेट अस चेक, आइए जांचते हैं। लेटस का मतलब होता है आओ या फिर आइए। लेटस, आइए हम जांचते हैं या हम पता लगाते हैं। चेक मतलब पता करना या फिर जांचना, दोनों का मीनिंग होता है। द इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा। बिहाइंड द एक्ट, जो कार्य हो रहा है उसके पीछे का जो इरादा है उसको जांचते हैं। इफ द इंटेंशन इज टू प्लीज अदर्स और टू गेट फेम एंड एप्रिसिएशन, then it is an impure intention behind a pure act. if, अगर या यदि the intention, जो इरादा है, is to please others, is to please others यानी कि जो होने वाला है, is to का मतलब होता है कि होने वाला है। please others, अगर आपके जो इरादे हैं वो दूसरों को खुश करने वाले हैं, और या फिर to get fame, या फिर प्रसिद्धि पाना है। get मतलब पाना, टू गेट फेम प्रसिद्धि पाना है, एंड एप्रिशिएशन या फिर किसी से प्रशंसा पाना है। देन तब, या फिर तब और फिर दोनों हम देन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इम्प्योर, इट इज़ यह है एन इम्प्योर, एक अशुद्ध इंटेंशन यानी कि अशुद्ध इरादा है। बिहाइंड अ प्योर एक्ट, बिहाइंड मतलब पीछे, अ प्योर एक्ट एक शुद्ध कार्य के पीछे ये अशुद्ध इरादा है। तो सिंपली इस पूरी सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपकी इंटेंशन है दूसरे किसी व्यक्ति को खुश करना, किसी से प्रसिद्धि पाना या किसी से प्रशंसा पाना, तब आपके जो ये जो कार्य जो भी आप कर रहे हो उसमें क्या है, आपका जो शुद्ध कार्य है उसमें भी आपके जो इरादे हैं वो अशुद्ध हैं। सो लेट अस क्लीन आवर थॉट्स, सो इसीलिए लेट अस क्लीन, आइए साफ करते हैं आवर थॉट्स, हमारे विचारों को, एंड फीलिंग्स और हमारी भावनाओं को। सो दैट, ताकि बिफोर आवर वर्ड्स, बिफोर मीन्स पहले, आवर वर्ड्स हमारे शब्दों से पहले, इट्स आवर परफेक्ट, इट्स यानी कि यह है, आवर मीन्स हमारा, परफेक्ट मतलब क्या होता है, संपूर्ण हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का पूर्ण होना या संपूर्ण होना या उचित होना, ठीक है। इट्स आवर परफेक्ट एनर्जी, ये हमारी संपूर्ण ऊर्जा है। विच रीचेस अदर, विच रीचेस जो पहुंचती है, अदर दूसरों तक, जो दूसरों तक पहुंचती है, ये हमारी संपूर्ण ऊर्जा है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यस मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक को करने के लिए, इसीलिए पार्ट 1 भी मैं आपके साथ में शेयर किया, एंड ये पार्ट 2 है, ये कंप्लीट पार्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक ऐसा जो हमको जिससे सीखने में, इंग्लिश सीखने में हम लोगों को हेल्प हो, या नए नए टॉपिक्स हमें उससे पता लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेनली क्या होता है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, मेन पर्पज़ क्या है कि हमारा, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्टोरीज़ ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वैसा ही एक टॉपिक पढ़ें, बट हमारा मेन पर्पज़ जो है वो क्या है, इंग्लिश को सीखना है। सो हमारे को इससे नॉलेज भी मिल रही है, हम थोड़ी बहुत नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, और हमें इंग्लिश भी सीखने को मिल रही है। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है अकाउंट, अकाउंट मीन्स होता है खाते या फिर हिसाब किताब। नेक्स्ट है फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स आधार। थर्ड है हमारा हार्मनी, हार्मनी मीन्स एकता। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा चैरिटी, नेक्स्ट है एप्रिशिएशन, एंड थर्ड है इंटेंशन। चैरिटी, एप्रिशिएशन एंड इंटेंशन। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।